नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर को है। तैयारी तो सभी भी कर रहे हैं, पर एक सीक्रेट जान लीजिएगा। अगर ये सीक्रेट जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, हो सके वो एग्ज़ाम से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सभी लंबे समय से कर रहे हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण बात है वो अब आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अब आपका स्कोर किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, लास्ट टाइम के अंदर किन खास बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो हम बात करते हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को ये वीडियो देखना चाहिए। मात्र 5 मिनट का समय निकाल के, हो सके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक सीक्रेट जो अक्सर विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, और लास्ट टाइम अगर आपको पता हो जाएगा तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, मान के चले, गारंटी से। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी करें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही रहेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग से बताने जा रहे हैं वो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस आप सबको पता है। हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि सामान्य हिंदी है वो 20 नंबर की है, सामान्य अंग्रेजी है वो 15 नंबर की है, और सामान्य ज्ञान है वो 70, और ये हैं आपके सामान्य गणित हैं वो 15। ये सब क्वेश्चनों की संख्या टोटल मिला के 120 प्रश्न होंगे, जो 200 नंबर का मैटर रहने वाला है। मैं अब भी, पहली बात मेरी ध्यान से सुन लेना, मैं यहाँ पर नंबर की बात नहीं करूँगा, केवल और केवल प्रश्न की संख्या की बात करूँगा। आप सबको पता है कि 53,000 प्लस लगभग पोस्टें आ रखी हैं, और इसमें आपके 24.5 लाख फॉर्म आ रखे हैं। यहाँ पर 120 प्रश्न की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम इन 120 प्रश्नों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 120 प्रश्न में से किसी की सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड रहेगी तो किसी की कमजोरी रहेगी। हर एक विद्यार्थी की ये समस्या है और खूबी भी है। किसी को हिंदी अच्छी आती है तो इंग्लिश नहीं आ रही है, किसी को इंग्लिश अच्छी आ रही है तो राजस्थान जीके नहीं आ रहा है, किसी को राजस्थान जीके अच्छा आ रहा है तो उसको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। ये हर एक विद्यार्थी की सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू की है, आप मान के चले इन सभी सिलेबस को अगर हम दिमाग में बिठाए, इन कंप्लीट सिलेबस में से हर विद्यार्थी अच्छी तैयारी की है तो वो 70 प्रश्न हैं वो बिल्कुल राइट करेगा। यानी कि ऑन एवरेज 120 में से 70 प्रश्न है वो सारे के सारे विद्यार्थी अटेंड करने की कोशिश करेंगे, और करने भी चाहिए। अगर अब आप 70 से भी कम क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो फिर क्या मतलब है। 70 प्रश्न अगर आप राइट करेंगे तो क्या 70 प्रश्न में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल आप भीड़ के अंदर खड़े रहेंगे, आपको खुद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन वास्तव में हो जाएगा या नहीं होगा, पर आप पूरे कंपटीशन के अंदर रहेंगे, यानी कि एक दौड़ के अंदर रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ 70 प्रश्नों पर हम फाइनल नहीं कह सकते आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर आप एक दौड़ में रहेंगे कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम इसी प्रश्नों की संख्या अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या आप सेफ जोन में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो इस बचे हुए समय के अंदर इन 70 प्रश्न से अधिक प्रश्न को अब कैसे राइट करना है वो एक रणनीति में बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, आपके जो 24.5 लाख फॉर्म आए हैं वो विद्यार्थी अब लास्ट टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना वो देखो। यहां पर अभी मैं ये वाली भी नहीं समझूंगा, यहां पर भी आप 1 से 2 नंबर और बढ़ा सकते हो, 2 प्रश्न और बढ़ा सकते हो। लास्ट टाइम के अंदर 20 से 25 प्रश्न कैसे बढ़ाए? अगर आपके 70 आ रहे हैं, 20 प्रश्न और राइट हो जाए तो 80-90 तक हो जाए, 25 बढ़ जाए तो 95 तक हो जाए, 10 बढ़ जाए तो 80 हो जाए, 15 बढ़ जाए तो 85 हो जाए, इस प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन बात करेंगे कि लास्ट टाइम के अंदर, लास्ट मोमेंट के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारे 20 से 25 प्रश्न बढ़ जाए। राजस्थान के विद्यार्थियों को अक्सर हमने देखा है कि उनकी इंग्लिश और मैथ वीक होती हैं, ये 2 सब्जेक्ट हैं उनके कमज़ोर होते हैं, और वो क्या करता है यहाँ पर उनको कम पढ़ता है, कम समय देता है। राजस्थान जीके मैंने भी भरपूर पढ़ाए हैं और आपने भी बहुत शानदार पढ़ा अल्टीमेट तरीके से। पर प्यारे विद्यार्थियों, अगर 70 नंबर या 70% तो आपके राइट होंगे, 70% तो राइट होंगे। अब जो एक एक प्रश्न की जंग होगी वो आपके यहाँ पर होगी इंग्लिश के अंदर, आपके एक एक प्रश्न की जो जंग होगी वो मैथमेटिक्स के अंदर होगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स जो विद्यार्थी को पता है कि इसके 10 प्रश्न आएंगे, फिर भी वो लास्ट टाइम में ध्यान नहीं देता है। इस 10 प्रश्न को अगर कोई विद्यार्थी 10 में से 10 राइट कर दे तो ये आपका स्कोर बढ़ाएगा। अगर यहाँ 10 में से आप 6 क्वेश्चन ही राइट करते हो, 6 प्रश्न ही राइट करते हो, तो आपका एवरेज 70 ही रहेगा। तो यहाँ पर अब आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस सबको पता है,
अगर 10 प्रश्न इसके भी आ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप एफर्ट लगा दो तो मैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ जो गणित बता रहा हूँ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस है, इनमें अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आप मान के चले कि 10 से 15-20 प्रश्न और अधिक सही कर सकते हो लास्ट टाइम के अंदर इन सब्जेक्ट में एफर्ट लगाना है। कोई विद्यार्थी ये कहेगा कि सर मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या अब मैं लास्ट टाइम के अंदर फुल मैथ के अंदर एफर्ट लगूँ क्या? नहीं। अगर जिस विद्यार्थी को वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एक तो ये है कि सर मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, तू पढ़ भाई इसको लास्ट टाइम के अंदर, कैसे पढ़ना वो भी बताऊंगा। पर अगर ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है तो आप इसमें से 4 से 5 प्रश्न सही कर लो। पर इसकी कमी पूरी करने के लिए जो विषय अगर आपको आ रहा है कि सर मुझे हिंदी अच्छी आ रही है, तो भाई उसमें इतना एफर्ट लगाओ कि लास्ट टाइम में हिंदी का एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, 20 में से 20 सही हो जाए। ये भी एक तोड़ है कि मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इतने तो राइट। देखो मैथ के अंदर कैसा भी पेपर आएगा तो 3-4 प्रश्न ऐसा आएंगे जो हर कोई विद्यार्थी कर सकते हैं, इतना तो नॉलेज रखने होगा। फिर आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर एफर्ट लगाओ तो वो हो सके 1-2 प्रश्न और बढ़ा दे आपके। पर ये जो सब्जेक्ट है जैसे करंट अफेयर्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, राजस्थान पॉलिटी इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है, ये दो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं लास्ट टाइम के अंदर। पढ़ने कैसे कहाँ से वो भी बताऊंगा। मैथ और इंग्लिश जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है उनको लास्ट के अंदर क्या करना है। मान लो आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, पर अब आपको लास्ट में क्या करना है ताकि आपके यहाँ पर हम 7 से 8 प्रश्न और राइट कर ले। अगर 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर राइट करते हैं, मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 70 प्रश्न राइट हो रहे हैं और उसमें 8 जोड़ दे तो सीधे 78 राइट होता है और वो सिलेक्शन के दायरे में आ जाता है। तो इन 7 से 8 प्रश्न को हम लास्ट टाइम में कैसे बनाएं, कैसे याद करें, किस प्रकार से लेकर आए, उसकी एक रणनीति यहां पर आपको समझना होगा। लास्ट टाइम के अंदर अब आपके पास समय बहुत कम है, नया मैटर कुछ नहीं पढ़ना है, हर टीचर अपना अपना पूरा योगदान दे रहा है स्टूडेंट के सिलेक्शन में। अभी लास्ट टाइम के अंदर देखो ऑनलाइन सारथी के द्वारा पूरी जो टीम के द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है, लाइव क्लासों का शेड्यूल सब डाल रखा है। जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स का शेड्यूल डाल रखा है, ये शॉर्ट नोट्स मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप पढ़ लीजिएगा। 30 पेज का शॉर्ट नोट्स है, मान के चले 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे इसमें से। कंप्लीट क्लासेस शेड्यूल डाल रखी हैं, चाहे वो जैसे ये भारतीय राज व्यवस्था की क्लास डाल रखी है। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना है, इन क्लासों को जैसे 2 से 3 या 4 घंटे की क्लास है, अब लास्ट टाइम में आपको ये क्लास देख लो। इंग्लिश की क्लास देखेंगे आप, इंग्लिश में प्रश्न बढ़ा देंगे, आप मैथ की क्लास देखेंगे तो मैथ में प्रश्न बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो आप 2-2, 3-3, 4-4 जो ये प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं, यही आपके सिलेक्शन की दौड़ में आएंगे। वरना देख लेना लगभग 70-75 प्लस विद्यार्थियों के 70 नंबर आएंगे, पर यहाँ पर जो एफर्ट लगाएगा वो थोड़ा सा और आगे जाएगा। तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास होती है सुबह और शाम, और यही आपके एग्जाम में सबसे फायदेमंद रहेगी जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए। अब करना क्या है, हमने टेलीग्राम के ऊपर जैसे ये हमारे जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ थी वो मैंने अपलोड कर दी है। अब लास्ट टाइम में ऐतिहासिक घटना में क्या पढ़े, कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान भूगोल में क्या पढ़े, कला संस्कृति में क्या पढ़े, हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, या अभी तक क्या पढ़ना, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स डाल दिए। मात्र 30 पेज नहीं पढ़ सकते हो क्या, एक दिन में पढ़ लोगे। सर पढ़े कहाँ से, वैसे तो मैंने ऑफलाइन दिया है सब बच्चों को फ्री में, ऑनलाइन भी दे रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, अभी भी ले लो। ये इस प्रकार से 19 सितंबर 2025 से होने वाले एग्जाम में अधिकतम प्रश्न आने की संभावना रहेगी इस वाले में से। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक लास्ट में और चीज बता रहा हूँ, क्या चीज ध्यान रखना आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 200 नंबर का 120 प्रश्न होंगे, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का ही मिलेगा। 2.5 घंटे दिमाग में लेके मत चलना, समय का पूरा ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और इससे आपको बचना है। जितना इससे बचोगे उतने ही प्रश्न आपके ज़्यादा सही होंगे। जो नहीं आ रहा है बिल्कुल उसके ऊपर रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग। और 5वां जो ई गोला है उसके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों लास्ट टाइम अब आपको कुछ नहीं करना है, 70 नंबर की 70 प्रश्न की तैयारी सब विद्यार्थियों के कर रखी है। आपको यहाँ केवल 20 से 25 प्रश्न बढ़ाने हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट हैं, इनको टारगेट करो। मैं मैराथन क्लास से लेकर आ रहा हूँ वो कभी मिस मत करना। मान के चले आप 20 से 25 प्रश्न आपके बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज तारीख हो गई है आपके 7 सितंबर
18 सितंबर तक लगातार क्लास रहेगी, सुबह और शाम, कोई भी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको। और ये इसको कैसे भी करके अचीव करना है, बढ़ाना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।